अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद जमाल। आज हम इस वीडियो में 10th फिज़िक्स के केस पेपर 2025 देखने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन 15 क्वेश्चन को कर लें तो आपका लॉन्ग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी में से ही पेपर आएगा। जो क्वेश्चन 15 लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी में से ही पेपर आएगा। इसको तैयार कर लें, आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में एक मैं मॉक टेस्ट दूंगा आपको एमसीक्यूज़ का, उसको आपने खुद सॉल्व करना है। वो उस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। अगर वो आपके से एमसीक्यूज़ आपके सारे सही हो जाते हैं तो मतलब आपको पूरा पेपर में कंप्लीट नंबर है, आपके कंप्लीट नंबर हो जाएंगे, पूरा पेपर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आपने तैयार करना है। ये हर दफ़ा तकरीबन हर पेपर में आया होता है। सिंपल न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज द साउंड इंटेंसिटी लेवल एंड एक्सप्लेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। यह आया हुआ है क्वेश्चन, इनमें से ये क्वेश्चन लाजमी आएगा, इसको लाजमी तैयार करना है। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन अटैच टू मास स्प्रिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वही क्वेश्चन। देखिए डिफाइन लेंथ्स एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द मीन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। व्हाट राइट डाउन द 3 करेक्टरिस्टिक। अच्छा, आजकल पेपर में आप देख रहे हैं, आपको टीचर जो मतलब जो पढ़ा रहा होता है टीचर, वो कहता है ये इंपॉर्टेंट। उस वक्त आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे होते लॉन्ग के लिए, लेकिन आजकल पेपर उसी में से ही आ रहा है। जो मतलब जो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसको आप कहते हो नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आ सकता लॉन्ग में, ये तो शार्ट के लिए बनता है, या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसी में से ही जो पेपर बना रहा है वो उसी में से ही पेपर बना रहा है। तो लाजमी तैयार किया करें उन क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस द मेन फीचर ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10 स्पेसिफिक रेजिस्टेंट एंड प्रूव करके देना ये। क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन स्फेरिकल मिरर एंड एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस द मेन फीचर ऑफ पैरेलल एंड सीरीज combination of capacitor. Question number 13 discuss the relationship between wavelength, velocity and frequency. इनका पता होना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 यूज द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसके यूजेस आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं, ये में भी आ जाए पेपर में क्वेश्चन। ये आपने इन 15 क्वेश्चन को लाजमी तैयार कर लेने हैं। अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल का अ नॉर्म कन्वर्जेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी। अच्छा, ये दिया हुआ है 3.10 पर सेकंड। अच्छा, ये ना टाइपिंग में पर सेकंड नीचे आया हुआ है, ये आपने देख लेना खुद। तो इसके आपने इंटेंसिटी बतानी है साउंड की। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 2 इसको देख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले 5, 6, 7 न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 4 इसको देख लेना है आपने। लास्ट में मैं आपको एक मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, आपने अगर उसको कर लिया तो मतलब आपको पूरा पेपर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये आपने लाजमी कर लेना है। पहले 5 न्यूमेरिकल तो लाजमी कर। क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी कर लेना है। इसको देखें, मैंने पहले बताया कि जो पेपर सेटर है वो उसका माइंड क्या बना हुआ है। माइंड आपको बता दूं, उसका माइंड ये है कि जो क्वेश्चन जिसको आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन वही उठाकर पेपर में दे रहा है, तो वो लाजमी करने हैं आपने इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 ये इसको देख लेना है न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल 8, 9, 10 इन 10 न्यूमेरिकल को आपने लाजमी देखना है, इनको लाजमी कर लेना है, इनकी पूरी तैयारी करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगर आया तो इन्हीं न्यूमेरिकल में से ही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, क्योंकि आप ये बता नहीं, 3 क्वेश्चन के कम्बिनेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन 3 चैप्टर के कम्बिनेशन है, तो आपको पता नहीं होता कि
देखें अब शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल वन, व्हाट विल बी इट्स चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, ये लाजमी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड, कैलकुलेशन द स्पीड ऑफ वेव्स, फ्रिक्वेंसी दी हुई है कैलकुलेट करके देने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर हुक लॉ, इक्वेशन बताने, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट फार्मूला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक ये हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जिनके उर्दू मीडियम है, जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे, मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं उनको सारे गेस उर्दू में उनका सॉल्यूशन भी और गेस पेपर भी शेयर कर दूंगा उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 16 to 25, ये एक एक को पढ़ते रहेंगे तो टाइम, आपने स्क्रीन शॉट ले लेना, स्टॉप करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको लाजमी कर लेना है आपने। क्वेश्चन नंबर 25 to 34, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लास्ट में आपको जो पिछले पेपर हो चुके हैं उनके एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर करूंगा, सॉल्व्ड एमसीक्यूज, और एक मॉक टेस्ट भी लाजमी। क्वेश्चन नंबर 34 to 37, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 15 क्वेश्चन दिए हुए, उनको लाजमी करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 37 to 44, ये लाजमी कर लेने हैं आपने शॉर्ट क्वेश्चन, इनका स्टॉप करें, स्क्रीनशॉट लें, इन क्वेश्चन को लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 45, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हुए हैं, इनकी डेफिनेशन है, ज़्यादातर डेफिनेशन हैं, उनके फार्मूले हैं। 56 to 63, ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर के दरमियान डिफरेंस हर टाइम आता है, और राइट हैंड रूल तो आपको शॉर्ट में आना चाहिए, ये लाजमी देते हैं। 64, ये शॉर्ट क्वेश्चन है to 72, इनको लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट हम जो पिछले पेपर हो चुके हैं तकरीबन बोर्ड के, उनके सॉल्व्ड एमसीक्यूज देखते हैं। 72 to 82, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको लाजमी कर लेना आपने। पेपर अगर आपने इनको कर लिया तो आपका यकीन माने पूरे 60/60 नंबर आ जाएंगे। जो एमसीक्यूज दूंगा आपको, और जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, न्यूमेरिकल दिए हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन। 84 to 94, इनको देख लेना है लाजमी। एंड ऑपरेशन और नॉर गेट, ये क्या होता है, डीसी एसी, ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बता रहा हूँ, लिख लें, ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 89, ये हमारे पास 95 to 102। नेक्स्ट हम जो सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। देखें अब हम पास पेपर के एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्या है, पहला क्या है एमसीक्यू नंबर 1, द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 0 व्हेन ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 1 हो। ईमेल एब्रीवेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सीपीयू। आइसोटॉप्स या एटॉमिक मास, सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास। एमसीक्यू नंबर 5, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास द रिलेशन बिटवीन लैम्डा म्यू फ्रिक्वेंसी, तो ये होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। MCQ number 7, the loudness of sound is most close period. MCQ number 8, the index of refraction depend upon speed of light. MCQ number 9, the unit of electric field. MCQ number 10, the types of charge, 2 types के charge हैं। MCQ number 11, an electric current is conductor is due to free electrons, due to
फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 12 हमारे पास इसका क्या है, एनर्जी। एमसीक्यूज नेक्स्ट पेपर देखें। वन एमसीक्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। एमसीक्यूज नंबर 2 द रिलेशन बिटवीन, ये बार बार आता है एमसीक्यू, लाजमी करना है। V is equal to F lambda. How does sound travel from its source to your ear? By change in air pressures. MCQ number 4 तो image formed camera, ये इसका A correct option। MCQ number 5 इसका B correct option। MCQ number 6 electric field always ये never cross each other, B correct option। MCQ नंबर 7 देखें। when a current 3 ampere pass in resistor of 6 ओमेगा then voltage, तो रेजिस्टर कितने वोल्टेज ये आपने फार्मूले में पुट कर देना। एडीसी मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर 9 ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। एमसीक्यूज नंबर 10 इसका करेक्ट ऑप्शन बी, सॉरी डी, दोनों हैं। एमसीक्यू नंबर 11 इसका करेक्ट ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 12 ये क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेपर देखें। एमसीक्यू नंबर 1 इफ़ द मास ऑफ, इसका क्या है, सिंपल पेंडुलम, ये क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। एमसीक्यू नंबर 2 साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी मैकेनिकल, साउंड क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 3 एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर, तो ये पूरा इसका करेक्ट ऑप्शन है -9.9। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ये ए करेक्ट ऑप्शन। 5 का 1 कॉलम किसके होता है, 6.25 × 10⁻18। एमसीक्यू नंबर 6 इसका क्या है, एम मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर 7 W is equal to I² RT। MCQ नंबर 8 इसका करेक्ट ऑप्शन बी। MCQ नंबर 9 इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी। MCQ नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। MCQ नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन डी। MCQ नंबर 12 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। MCQ नंबर 1 नेक्स्ट पेपर, ए करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 2 बी करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सी। MCQ नंबर 3 ए करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 4 बी करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 5 डी करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 6 डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, उसको अगर आपने कर लिए वो MCQ तो आपको पेपर कंप्लीट आता है। ये MCQ नंबर 7 से लेकर 12 तक देख लेना है। इसको मॉक टेस्ट हम इसको आपने देख लेना है 12 तक। ये मॉक टेस्ट के MCQs हैं। MCQ नंबर 1 ये अभी आया हुआ था पेपर में, अब आपको याद होना चाहिए। ये MCQs नंबर वेव ट्रांसफ़र, इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। MCQs नंबर 3 ये अगर आपने पेपर कर लिया तो आपका मतलब कंप्लीट MCQs आते हैं आपको। MCQ नंबर 4, 5, 6, 8 इन मैं बार बार कह रहा हूँ MCQ इन्हीं MCQs में से होंगे। अगर आपने ये कर लिए हैं तो आपको सारे MCQs, आपका MCQs कोई गलत नहीं होगा। MCQs नंबर 13 से लेकर 17 तक। लास्ट में मैं मोबाइल नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो उर्दू मीडियम के जो गेस्ट हैं वो सॉल्व गेस्ट वो मेरे से व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। ये MCQ नंबर 18 से 22 देख लें। ये बार बार आ रहा है, मैं बताता रहा हूँ, V = F लैम्डा वाला। MCQ नंबर 23 से 26। MCQ नंबर 27 से 30। आपने इनको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेना है, इस पे निशान लगा लेना है। स्क्रीनशॉट लेके निशान लगाएं, चेक करें आपको ये आंसर आते हैं या नहीं आते। MCQ 31 से लेकर 37 तक इसको देख लें, इनको निशान लगाएं, स्क्रीनशॉट लें, निशान लगा दें। MCQ नंबर 38 to 39 ये देखें क्या की कीमत
MCQ नंबर 40 से लेकर 47 तक ये लाजमी कर लेने, वेरी इंपॉर्टेंट है। MCQs 40 से 47, MCQs 48 से 52 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। इन MCQs को कर लिया तो आपके MCQs में कोई नंबर नहीं कटेगा। MCQ 54 से लेकर 60 तक इन MCQs को लाजमी करें आपने, इनको लाजमी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, उनको जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्व जो गेस्ट पेपर है उर्दू मीडियम में वो उनको मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने इस पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप करना है, मैं आपको गेस्ट पेपर जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनको शेयर कर दूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करने, इन्हीं में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, बार बार कह रहा हूँ, इन्हीं को लाजमी तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।